प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वेलकम इन बिगनिंग चर्च। क्या आप जानते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तब परमेश्वर ने उसको अपना बेटा बनाया था, कोई दास नहीं बनाया था। जब बाइबल ध्यान से पढ़ते हो ना, परमेश्वर ने आपको लेपालप का एक आत्मा दिया है। पर बहुत सारी कलीसिया आपने देखी होंगी अभी भी लेपालप आत्मा उन्होंने नहीं ग्रहण किया, तब भी उनके घर में ये प्रॉब्लम रहती है, मैं प्रभु में बढ़ना चाहती हूँ, मेरे को पाप हो जाता है, मेरे से गुनाह हो जाता है, परमेश्वर मेरे को दंड देना चाहते हैं। पर नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि जो बालक होता है ना वो अलग बात होती है, पर जो बेटा होता है वो एक खास होता है। बालक ऐसा कह सकते हैं कि कोई रास्ते पे कोई जा रहा है, आप उसको बोल रहे हो पता नहीं किसी का बालक जहाँ पर है, अगर वहाँ पर ये पुत्र होगा ना, अगर शब्द ये पुत्र यूज़ किया जाए तो आप ध्यान से समझेंगे जी उसका पुत्र अगर हेल्प की जाएंगे। इसी तरह से बाइबल जब पढ़ते हैं ना, लूका 3 उसकी 38 में लिखा, और वह अनोश का, और अनोश शेत का, और शेत आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र था। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में वैसे तो बहुत ही अलग अलग तरह के नाम पाए गए, पर यहाँ पर जो पुत्र शब्द आ रहे हैं ना जी, हायोस आ रहा है। हायोस होता है कि जैसे एक पुत्र है, अधिकारी है। जब वो बाइबल को ना ध्यान समझते हो तो आपको पता चलेंगे कि परमेश्वर ने आपको लेपालप का एक अधिकार दिया है। पर बहुत सारी कलीसिया जो है ना इस जो वरदान को मिस कर चुकी है। पर मेरा यही जो ठेस पहुंची है कि लोगों को कि परमेश्वर की तरफ कैसे लेकर जाना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जैसे आदम और हव्वा था ना, आदम जो परमेश्वर का पुत्र था, बाद में गुनाह करने की वजह से ये दास बन चुका था, परमेश्वर की निगाह से दूर रह चुका था। इसलिए यीशु ने बोला था कि मैं आज के बाद तुम्हें दास नहीं बोलूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी कार्य क्या कर रहा है। इसलिए यीशु ने बोला था आज के बाद तो मेरा मित्र और दोस्त भी और मेरा बेटा भी होगा। अगर आप बाइबल को ना समझते हो, यहाँ पर बाइबल कहती है जो आदम था ना वो परमेश्वर का पुत्र था, हायोस था। क्योंकि जब आप बालक के ना जो शब्द यूज़ करते हो, पहला मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, हम चलते हैं गलातिया उसकी 4 उसकी 1 आयत में। यहाँ पर लिखा गया है ना, कहता लिखा, अब मैं कहता हूँ कि वारिस जब तक कहता एक बालक है, कहता यदि वह कहता वस्तु का स्वामी है तो भी उसमें और दास में कोई अंतर नहीं। यहाँ पर जो शब्द आता है ना, जो बालक का शब्द आता है, ये शब्द आता है नेपियोस। नेपियोस का मतलब होता है ये बालक का, जी चिल्ड्रन, जो अभी अनपढ़ है, इसको बस समझे नहीं, इसके पास बुद्धि नहीं है। आपने देखे होंगे ऐसे जो पवित्र आत्मा के स्पर्श के काम करना चाहते हैं, वो परमेश्वर के बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, पर उनके पास ये सामर्थ्य नहीं होती जो पुत्रों के पास होती है। इसलिए बाइबल कहती है यीशु आया था कि ये लेपालप का अधिकार आपको मिल जाए। पर बहुत सारी कलीसिया ने इस लेपालप के अधिकार को अभी तक भी ग्रहण नहीं किया। जैसे ही आज आप ये वीडियो देखेंगे, मेरा 100% बिलीव है कि आपको ये लेपालप का अधिकार मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। पर आपको बाइबल में समझाता हूँ, जैसे चलते ना, यहाँ पर कहता लिखा, अब मैं कहता हूँ कि वारिस जब तक कहता बालक है, यदि वह कहता वस्तु का स्वामी है तो भी उसमें और दास में कुछ भी अंतर नहीं। सोचो कि एक बालक है, वो अपने पापा के हाई जैक तो कह सकते हैं कि जहाजों में बैठा है, पर उनको वो आनंद नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अभी वो बालक है। पर जो जब पुत्र आता है ना, जब पुत्र आता है तो होता पता है क्या है, उनको पूरा आनंद होता है कि ये मेरा ही है, जो सब कुछ मेरे बाप का जो मेरा ही है। इसी तरह से जब अगली लाइन में पढ़ते लिखा, परंतु पिता के कहता ठहराए हुए समय के कहता रक्षक के कहता भंडारियों के अधीनता में रहना था। कहता वैसे ही हम भी कहता जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा की अधीनता के दास्ता में रहे थे। जिस संसार की आदि शिक्षा पता है क्या, ये है दास आज्ञा। क्योंकि दास आज्ञा का मतलब ये होता है कि तो वो लिखी गई है ना, उसकी तरफ तुम ध्यान करो, तभी तुम ब्लेस होंगे, तभी तुम आगे बढ़ोगे, तभी ही तुम अच्छी मतलब कह सकते हैं कि जॉब के वारिस होंगे। पर यहाँ पर पता क्या लिखा है, कहता लिखा वैसे ही हम भी जब कहता बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के अधीनता के दास्तों में थे। ये जो दास्तों का शब्द आता है, ये वही शब्द आता है जो बालक के बीच में आता है। यहाँ पर समझाया गया। अगली लाइन में चलते हैं, कहता लिखा, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। अब जो यहाँ पर पुत्र शब्द आ रहा है ना, ये ग्रीक में शब्द हियाओस आ रहा है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, यीशु मसीह को भेजा। पता किसके लिए भेजा? इसके लिए नहीं भेजा ये आप दास बन, जो आप व्यवस्था को फॉलो करने लगे, जो नो परमेश्वर ने अब आपको पुत्र का जो लेपालप का अधिकार दिया। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया, कहता लिखा, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा था और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। कहता उन्हें छुड़ाए जो व्यवस्था के अधीन थे, कहता हमारे लिए लिखा लेपालप होने का कहता पद प्राप्त हो सके यीशु मसीह के नाम में। मेरे दोस्त यही है, जब आप लेपालप का आत्मा ग्रहण करते हो ना, तो मेरा बिलीव है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है ना 100% हील हो जाएंगी। क्योंकि लेपालप का मतलब होता है कि गोद लिया। परमेश्वर ने अब आपको पुत्र बनाया, कोई दास नहीं बनाया, क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या कर रहा है। इसलिए समझो कि जब है ना बाइबल कहती है कि यहाँ पर अगली लाइन में लिखा, कहता लिखा, क्योंकि कहता तुम पुत्र हो, कहता इसलिए परमेश्वर अपने पुत्र को पवित्र आत्मा को कहता जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है गया है। यहाँ पर ये समझाया गया है, किसी लोगों को समझाने की ये आवश्यकता नहीं, तो पाप ना करना, तो गलती ना करना, जो वो ना करना। क्योंकि बाइबल कहती है जो लेपालप का आत्मा जब आपकी बॉडी में आता है ना, जब आपकी स्पिरिट में आता तो आप जान जाते हो ये चीज गलत है, ये सही है, ये चीज गलत है, ये सही है। जब आप व्यवस्था के अधीन होते हो, आप शिक्षा के अधीन होते हैं। पर मैं आपको प्रूफ करता हूं कि बाइबल कहती है हम अभी व्यवस्था के अधीन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ये समय ठहराया था। हालेलुया।
क्या आप जानते हैं कि बाइबल में जो मतलब शिक्षित शब्द आता है, जो मतलब पहला लिखा गया था जब यीशु मसीह अपने डिसाइपल के साथ रहता था। बाइबल में आप ध्यान से पढ़कर देख लो कि जहाँ पर है ना शिक्षित शब्द का यूज किया गया। बाइबल कहती है सबसे पहला उनको बदल कर ना, जब अंताकिया में बाइबल कहती है सबसे पहला जो चेले मसीही कहाएंगे। मसीह शब्द क्राइटोस्ट आता है जो मसा किया होता है। जब बाइबल कहती है हम शिक्षित नहीं है, अब बाइबल कहती है हम पुत्र है। चलो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। गलातिया 3 उसकी 21, 22, 23, 24 में लिखा, कहता तब क्या व्यवस्था परमेश्वर की कहता प्रतिज्ञा का विरोध करते, कहता कदापि नहीं, कहता क्योंकि यदि व्यवस्था दी जाती होती, कहता जो जीवन दे सकते तो सच मुझे धार्मिकता व्यवस्था के द्वारा होनी चाहिए था। परंतु अगले लाइन में देखो क्या लिखा, कहता लिखा परंतु पवित्र शास्त्र में सबको पाप के अधीन कर दिया जो प्रतिज्ञा यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा दी गई है। कहता लिखा जो विश्वास करते हैं, कहता परंतु विश्वास के आने से पहला व्यवस्था के अधीन हमारी रखवाली होती थी। पर बाइबल कहती है अब विश्वास जो व्यवस्था के साथ कोई संबंध नहीं। अगर विश्वास अब यीशु में करते हो ना तो आप व्यवस्था के अधीन क्या कर रहे हो? क्योंकि बाइबल में जब पढ़ते हैं ना, जहाँ पर लिखा गया जब 5 की उसकी 4 आयत में पढ़ते हैं, कहता यहाँ पर लिखा गया कहता जो कोई कहता व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहता तो मसीह से कहता मसीह का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं रहा। अगर आप है ना ओल्ड टेस्टमेंट को फॉलो करने की कोशिश करते हो तो आपके ऊपर मसीह का कोई मराइकल का कोई भी हक नहीं रहा। क्योंकि बाइबल कहती है जो मराइकल होते हैं, चमत्कार होते हैं, आश्चर्य होते हैं ना, ये मुफ्त है। जहाँ पर डोरियन ग्रीक शब्द वर्ताया गया है, इसका मतलब सब कुछ मुफ्त आप परमेश्वर ने कर दिया। जहाँ पर लिखा कहता तुम अनुग्रह से गिर गए। अनुग्रह से गिरने का मतलब पता है क्या होता है कि आप व्यवस्था के दिन जा रहे हो। पर जहाँ पर ही हम ध्यान से पढ़ते हो, जहाँ पर 3 में लिखा गया कहता लिखा परंतु विश्वास के आने से पहला व्यवस्था के दीनता में हम रखे गए थे। कहता और विश्वास के आने के बाद कहता प्रकट होने वाली थी। कहता हम उसी के व्यवस्था के बंधन में बंधे रहे। अब ध्यान से समझना पड़ेगा। जहां पर 24 में लिखा गया कहता इसी कारण कहता व्यवस्था हमें मसीह तक लाने के हमारी शिक्षक थी। व्यवस्था जो है ना, जो शिक्षक बनना चाहते, जो कहते हैं कि नहीं आपको डिग्री करना पड़ेगी, आपको बाइबल कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेंगे, आपको ज्यादा डीपली ऐसा नहीं मेरे दोस्त की ऐसा मसीही लोगों को सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मसीही लोगों के अंदर परमेश्वर रहता है, वो बाहर नहीं रहता। वो बाहर नहीं कहता चल तू मेरे पीछे चल, नहीं, वो आपके अंदर रहता है। वो आपको अंदर से सिखाएगा कि तुमने क्या करना है क्या नहीं करना। जहां पर 24 में लिखा गया कहता इसी कारण व्यवस्था हमने मसीह तक कहता लाने के हमारी शिक्षक थी। कहता हम विश्वास से धर्मी ठहरे। अब शिक्षक थी, व्यवस्था यही चीज सिखा रही थी मसीह को। मसीह जब आएगा आपने उसको फॉलो करना है। जहां पर बाइबल कहती है कि विश्वास से धर्मी ठहरे। जहां पर धर्मी का शब्द यही शब्द आता है कि हम निर्दोष है। अब हमारे ऊपर कोई भी गुनाह नहीं रहा, कोई भी गलती नहीं रहा, हमने कोई भी बड़ा काम ऐसा नहीं किया जो मतलब कह सकते परमेश्वर के सामने हमें कहा सके कि हमने बहुत बड़े काम किए। परमेश्वर आपने ऐसा कि हमने फास्टिंग किया फिर भी हमारे साथ क्यों? बाइबल कहती है जब आप विश्वास करते हो आप धर्मी ठहर चुके हो यीशु मसीह के नाम पे। अगली ही 25 में लिखा कहता परंतु अब विश्वास से कहता आ जाने के बाद कहता जब हम शिक्षक के अधीन ना रहे। बाइबल कहती जब विश्वास आ चुका हम शिक्षक के अधीन ना रहे। जब बाइबल कहती विश्वास नहीं था पहला शिक्षक के अधीन थे। जब बाइबल कहती विश्वास आ चुका हम शिक्षक के अधीन नहीं रहे। मेरे दोस्त यही गॉस्पेल का प्रचार है। बाइबल कहती है यही सुसमाचार। गलातिया 1 उसकी 6 आयत में लिखा मुझे आश्चर्य होता है कहता जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया तुम इतनी जल्दी झुककर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो। कहता जो कि कहता दूसरा सुसमाचार नहीं है परंतु कितने ऐसे हैं जो तुम्हें व्याकुल कर देते हैं मसीह के सुसमाचार के भ्रष्ट करना चाहते हैं। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो अनुग्रह का मजाक उड़ाते हैं। अच्छा अनुग्रह ऐसा होगा? आपको पता है कि बाइबल में साफ लिखा गया है कोई भी बंदा धर्मी नहीं है, सभी लोगों ने गुनाह गलतियां पाप किया। इसलिए बाइबल कहती परमेश्वर का पुत्र आया था, उसने हमें धर्मी घोषित कर दिया। पर अभी भी हम शिक्षक के अधीन है, अभी भी हम विश्वास के अधीन नहीं है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने यही तो काम किया। जब वो गलातिया उसमें ही पढ़ते हैं ना, गलातिया 3 में यहाँ पर लिखा गया ना कि यीशु मसीह ने बाइबल कहती है तुम्हें ये हक दिया, लेपालाप का अधिकार दिया। बहुत सारे लोगों के पास ये लेपालाप का अधिकार नहीं है। फिर बाद में वो कहते हैं मेरे परमेश्वर। आपके पास परमेश्वर का अधिकार नहीं, आपके पास बाप का अधिकार है। जब आप यहाँ पर पढ़ते हैं ना, जहाँ पर गलातिया 4 उसकी 6 में लिखा कहता परंतु कहता क्योंकि तुम पुत्र हो कहता इसलिए परमेश्वर अपने पुत्र को पवित्र आत्मा को जो हे हब्बा हे पिता कह के पुकारता हमारे हृदय में भेजा गया है। कहता इसी कारण कहता अब दास ना रहे परंतु एक पुत्र है, हायोस है। कहता लिखा कहता और यदि एक पुत्र है तो मसीह के द्वारा परमेश्वर के वारिस भी है। वही वारिस जो आ रहा है ना, जहां पर लिखा है गलातिया 4 उसकी 1 आयत में। अब मैं कहता हूं कि वारिस जब तक बालिक है, यदि वह कहता वस्तु का स्वामी है तो भी उसमें और दास में कुछ भी अंतर नहीं है। जब आपके अंदर ना परमेश्वर का आत्मा आता है, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आता है, तो आपको वो दास नहीं बनाता, वो आपको पुत्र बनाता। तब आपकी जो भी अथॉरिटी है, जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो दुनिया में, संसार में 70% पानी है जो इस दुनिया में आप देखते हो, परमेश्वर कहता है ये सभी कुछ तेरा है बेटे, ये सभी कुछ तेरा है। इसलिए जब यूहन्ना पढ़ते बाइबल कहती है जिसने मेरे पुत्र को कबूल करा, परमेश्वर ने बाइबल कहती है उसको वारिस बना दिया। इसलिए मेरा बिलीव है आप पवित्र आत्मा के स्पर्श को ही दिन रात ही उसके लीन रहो। जैसे एक नशा होता है ना, नशा जैसे दूसरे संसारिक लोग नशा करते हैं, उस नशे में मतलब तुल रहते हैं, मतलब पूरा ही कह सकते हैं ऐसा डले खड़े रहते हैं। इसी तरह से जब परमेश्वर के पुत्र की आत्मा में आप अधीन रहेंगे तो परमेश्वर अंदर से आपको बताएंगे
सिखाएंगे कि तूने क्या करना है, तूने कौन सा बड़ा काम करना है, तूने कैसा रिस्क लेना, तूने क्या। क्योंकि जब आप शिक्षक अधीन होते आप लोगों से सलाह लेते हो कि यार मेरा बताना, मेरा क्या बनेगा, यार मेरा फ्यूचर का क्या बनेगा, मैं आगे जाके क्या करूंगा, मेरे लिए ये करना वो करना। जब पुत्र का आत्मा आपके अंदर आता है मेरे दोस्त, आपको पूछने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पुत्र का आत्मा आपको सिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा बिलीव है ये आत्मा आपको कभी भी दूर होने नहीं देगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा बिलीव है कि जो आज हमने श्रवण किया है ना, जो आप इसको याद रखना, आप हमेशा परमेश्वर के पुत्र और पुत्रिया यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।